हेलो गाइस। तो हाल फिलहाल में बैंक स्ट्राइक की बात चल रही है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और इसके अलावा एक आईबीए के साथ में मीटिंग भी हुई थी यूनियंस की। तो जिसके बाद में फिर डिसाइड किया गया कि नहीं, हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, वरना ये भी डिस्कशंस हो रहे थे कि शायद कैंसिल हो जाएगी। तो आखिर क्यों है ये बैंकिंग स्ट्राइक और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूनियंस को, जिसकी वजह से कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं कि हमारे यहाँ पर 2 दिन का स्ट्राइक देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से बैंक का 4 दिन का क्लोजर हम देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम आज इसी के बारे में। तो क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आप जेआईआईबी या सीआईआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम की प्रिपरेशन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुश दे सकते हो। डेफिनेटली 4 दिन ऑफ रहेगा, एक दिन घूमने भी जा सकते हो। बाकी दिन के लिए आप इसको अपने करियर के लिए बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, चलो बात करें कि स्ट्राइक हमारी कब है। तो ये है मार्च 24 और मार्च 25 में। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा मार्च 24 और मार्च 25 कौन से डेज है, मंडे प्लस ट्यूसडे। एंड यहाँ आप लोग जानते ही हैं कि संडे और सैटरडे भी पड़ रहा है हमारा। तो फोर्थ सैटरडे एंड संडे आपके लिए 4 दिन ऑफ आराम से मिल जाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द एम्प्लॉइज who are going to bank so that they can actually prepare and they can actually focus on their career and their personal life। क्योंकि काफी सारे बैंक एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो रात को 9 बजे तक काम कर रहे होते हैं, पर्सनल लाइफ काफी अफेक्टेड रहती है। तो यहाँ आपके लिए ये यूनियन मीटिंग, ये यूनियन स्ट्राइक ना ही कुछ बेनिफिट्स आपकी करियर लाइफ में लेकर आएगी, साथ में आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगी। चलो, इसमें हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें यूएफबीयू जो है, नो मेजर बैंक एम्प्लॉइज के लिए है। ठीक है, जिसमें कि हमारी एआईबीईए एंड एआईबीओसी भी आ रही है। तो स्ट्राइक हमारी किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर अब बोल रहे हैं कि स्ट्राइक अगर होगी तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शंस किसके लिए हो जाएगा, कस्टमर्स के लिए हो जाएगा, आम जनता के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। बैंकिंग ऑपरेशंस रुक जाएंगे। डेफिनेटली बैंक जो होता है वो एक इकोनॉमी को यहाँ स्टेबल करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है। बैंक का यहाँ पर बंद हो जाना ही हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत हद तक रोक देगा। जितने भी बिल्स पास होने होते हैं, चेक पास होने होते हैं, आरटीजीएस, नेफ्ट, 100 तरीके की चीजों की जरूरत होती है, लोगों को यहाँ पर कस्टमर्स को दिक्कत आ सकती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन, जिसको हम यूएसबीयू भी बोल रहे हैं। ये एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर हमारे वेरियस बैंक एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जितने भी हमारे अलग अलग बैंक्स में अलग अलग यूनियंस हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे बैंक यूनियंस को मिलाकर ये फोरम बनाया गया है। और ये यहाँ पर यूनाइट करते हैं, ठीक है, ताकि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ये यहाँ पर काम कर पाए और कलेक्टिवली यहाँ पर ये नेगोशिएशंस कर सकते हैं, बैंक के साथ में भी और गवर्नमेंट के साथ में भी, ऑन की लेबर एंड पॉलिसी इश्यूज। दोस्तों, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग इंडिया में है कि यहाँ पर एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उन्हें बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट्स कम होते हैं। अगर बात करूं लॉज की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो वो भी बहुत ही यहाँ पर हमारी लेबर के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। कुछ खास रूल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। अगर इंडिया बात करे डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की, तो डेवलपिंग इकोनॉमी जैसा काम का टीज करके दे, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह काम करते हैं लेबर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही कम रूल्स ये लोग देते हैं। ठीक है ना, बहुत ही कम ऐसी एप्लीकेशन चीजें हैं जिससे कि हमें कुछ बेनिफिट्स मिले जो हमारे फेवर में हो, जो यहाँ पर हमारी राइट्स को, हमारी चीजों को भी रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। यूनियंस यहाँ पर, हाँ, आज के टाइम में कुछ यूनियंस इनएक्टिव हो गई हैं, लेकिन सभी इंडिया के रीजन में ऐसा नहीं है। बहुत सारी यूनियंस एक्चुअली बैंक एम्प्लॉइज को हेल्प करती हैं ताकि उनको सपोर्ट कर पाए, यहाँ पर उनकी राइट्स के लिए लड़ पाए, उनकी डिमांड्स को सामने रख पाए। फॉर्मेशन अगर हम बात करें और पर्पस क्या है, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1997 में। ठीक है, बात करें यहाँ पर ये किसके लिए हेल्प कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। अगर हम देखें यहाँ पर ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं राइट्स ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, इंप्रूविंग वर्क कंडीशंस, सिक्योरिंग बेटर वेजेस एंड बेनिफिट्स। ठीक है, फोरम यहाँ पर किस किसके एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक के, प्राइवेट सेक्टर बैंक के, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको बताती हूँ, जो यूनियंस की बात होती है ना, जब
ट्रेड यूनियंस वगैरह की। तो यहाँ पर जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे नेहरू जी, तो उनको क्या बोला, उनको बोला गया था कि देखो यूनियंस में बहुत स्ट्राइक करते हैं, आप इनको बंद करवा दो, इनको इलीगल कर दो। लेकिन तब उन्होंने बोला था कि यहाँ पर मार्जिनलाइज लोगों के लिए, यहाँ पर हम जैसे लोगों के लिए जो कि इतने पावरफुल नहीं है, हमारी राइट्स रखने के लिए बहुत ऐसे यूनियंस की जरूरत होगी। तो उन्होंने यहाँ पर इनको इलीगल मानने से मना कर दिया था, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग, राइट। चलिए, कॉन्सिक्वेंस क्या है हमारे यूएफबीयू के, तो ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉइज हो जाते हैं, बैंक ऑफिसर फेडरेशन आ जाते हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज आ जाते हैं, बैंक ऑफिसर एसोसिएशन आ जाते हैं, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स एंड बैंक ऑफिसर्स। तो बेसिकली हमारे सभी क्लर्क लेवल के लोग हैं, ऑफिसर लेवल के लोग हैं, राइट। सभी के यहाँ पर अलग अलग एसोसिएशंस बने हुए हैं और सभी एसोसिएशंस को कवर करते हुए हमारा यूएफबीयू बना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिमांड क्या है, आखिर ये स्ट्राइक हो क्यों रही है, 2 दिन की स्ट्राइक क्यों रखी गई है। तो यहाँ पर ये 5 डे वर्किंग वीक के लिए बात कर रहे हैं कि कम से कम आप 5 दिन का वर्क वीक रखो। क्यों ऐसा है, कुछ लोगों को लगेगा यार 6 दिन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ बैंक में डेफिनेटली बोलने के लिए जॉब जो रहती है वो हमारी 9 to 5 टाइप की रहती है कि आपका 10 बजे से बैंकिंग ऑपरेशन शुरू है, 4:30 बजे तक खत्म है। लेकिन बैंक एम्प्लॉइज को कस्टमर्स को डील करने के बाद में, उन्हें सर्विसेज देने के बाद में भी बहुत सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ ब्रांचेस बल्कि रीजनल ऑफिस वगैरह में भी आप देखोगे हमारे जो बैंक एम्प्लॉइज हैं उन्हें रात को 9 बजे तक 10 बजे तक काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि आप 5 डे वर्क वीक लेकर आओ। वैसे एक प्रॉब्लम और है, ऑल्दो काफी बार हमारा संडे भी ऑफ होता है, लेकिन बैंक पीओ लोग जो होते हैं उनको तो संडे को भी बहुत बार ऑफिस जाना पड़ता है ना। तो शायद अगर ये 5 डे वर्क वीक ले भी आए तो हो सकता है कि बैंक आपको फिर भी सैटरडे को बोले कि नहीं आपको आकर काम करना है। इसके अलावा बैंक करेंटली हमारे 6 दिन के लिए वर्क कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट ऑन सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे, ठीक है। तो अगर आपके 5 वीक हो जाते हैं एक महीने में, तो यहाँ पर आपको 5th वीक में सैटरडे को भी काम करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही सैटरडेज आपको ऑफ दिए जा रहे हैं। एडिक्वेट स्टाफ रिक्रूटमेंट, बैंक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम में स्टाफ की है। यहाँ पर पीक से हमारे पास स्टाफ नहीं होता है, जितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है उतना स्टाफ ना होने की वजह से जो बैंक में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो यहाँ ओवरबर्डन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड है कि आप रिक्रूटमेंट कैसा कर रहे हो, एडुकेट स्टाफ का कर रहे हो अक्रॉस ऑल लेवल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें रिसेंट डायरेक्टिव्स यहाँ पर आए थे कि हमारे जो भी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं वो हमें मिलेंगे और परफॉर्मेंस रिव्यू होगी, ठीक है। यहाँ पर ये किसने बोला है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बोला। लेकिन यहाँ पर अब यूनियन को डर है कि एक ही तो चीज है ना, बैंक्स में अगर हम बात करें बहुत अच्छी जॉब्स तो हमारी बैंक्स की आज के टाइम में इंडिया में बोली नहीं जा रही है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, है वो एक कंट्रोवर्शियल व्यू पॉइंट हो गया। बट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर एक जॉब सिक्योरिटी होती है जिसके लिए एक स्टूडेंट प्रॉपरली अपना 2 से 3 साल की मेहनत करता है, एक बैंक पीओ की, बैंक क्लर्क की जॉब ले रहा होता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी कॉम्पिटिशन को क्लियर करता है, और अगर आप इस तरह की यहाँ पर बात करने लग गए तो जॉब सिक्योरिटी भी थ्रेटन हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि लोग, अगर आप कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है, फिर पॉलिटिक्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर और बहुत सारे इश्यूज आने लग जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, अगर आप बात करें परफॉर्मेंस की, ऑल्दो यहाँ इसे आप एक ऑब्जेक्टिवली देखोगे चीजों को, लेकिन ये सब्जेक्टिव हो जाती है जब रियल लाइफ में ये इम्प्लीमेंट हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद में ये बोल रहे हैं जो डायरेक्टर की पोजीशन है इन्हें तो फिल करो एटलीस्ट। देखो अभी इंडसइंड बैंक का इतना सारा केस चल रहा है जहां पर ये डिसाइड ही नहीं हुआ जा पा रहे कि भाई इसके चेयरपर्सन कौन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा इंडसइंड बैंक के शेयर्स इतने ज्यादा गिर गए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब करेंटली बोला जा रहा है कि आरबीआई आपको देखना पड़ेगा कि बैंक में जो की पोजीशंस हैं वहां पर जो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या जिन लोगों को आप वहां पर डेजिग्नेट कर रहे हो क्या वो सही में उस पोजीशन के लायक हैं, या तो ऑफिसर का इतना बड़ा स्कैम हुआ, पीएनबी में इतने बड़े क्राइसिस आए। इसके अलावा विंटरस्टीन बैंक में आ गया,
तो यहाँ बहुत बड़ी जरूरत हो चुकी है कि आप की पोजीशन को ठीक से फिल करो, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जितनी भी वैकेंट डायरेक्टर पोस्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक में, इनको फिल करो और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करो जो हमारे वर्कमैन है और जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ताकि बैलेंस डिसीजन मेकिंग हो। देखो, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि यहाँ पर ऑफिसर्स को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, बैंक्स में। अगर हम एसबीआई की ही बात लें, लेकिन आपने देखा है जो क्लर्क्स होते हैं उनको उतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं देते, काम तो वो भी कर रहे हैं ना, आपके एम्प्लॉइज तो वो भी है। अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ही, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट्स मिल रहे होते हैं वही इतना बड़ा डिफरेंस कर देते हैं क्रिएट, कि यहाँ पर अगर वो एक अच्छी हेल्थ सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी उनको नहीं मिल पाती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वर्कमैन है उनको भी तो देखो, अगर क्लर्क लेवल के लोग हो गए, हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हो गए, तो यहाँ पर इन लोगों के बारे में भी सोचो। चलिए, फॉर दी डिस्ट्रप्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब इसका इम्पैक्ट क्या है स्ट्राइक का, तो डेफिनेटली कस्टमर्स को तो प्रॉब्लम होने वाली है, इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन बैंक ऑफ करेंगे तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। ब्रांच के ऑपरेशन जैसे चेक क्लियरेंस हो गया, लोन अप्रूवल्स हो गए, ठीक है, अदर इन ब्रांच सर्विसेज हो गई, ये अफेक्ट होंगे। एटीएम और डिजिटल सर्विसेज, तो ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम जो है वो हमारे फंक्शनल रहेंगे, लेकिन यहाँ भी हमें डिलेज या लिमिटेड सर्विसेज देखने के लिए मिलेंगी। अभी कुछ ऐसे कई बार होता है ना, सर्वर्स डाउन हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो अगर बैंक एम्प्लॉइज यहाँ पर लीव पर है तो वो सारी चीजें मैनेज करने में दिक्कत आएगी। कस्टमर्स को इनकन्वीनियंस होने वाला है, क्योंकि कस्टमर्स रिलाई करते हैं ब्रांच सर्विसेज पर, जो कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन फेस करेंगे। अब अगर हम बात करें कस्टमर्स को ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, कस्टमर्स को हर एक चीज एडवांस में प्लान कर लेनी चाहिए, अपने हिसाब से उन्हें जो भी उनका अमाउंट वगैरह वो विड्रॉ करना चाहते हैं, जो सर्विसेज एटलीस्ट वो आज या कल के अंदर यहाँ पर ले सकते हैं, एटलीस्ट वो सर्विसेज अपनी कंप्लीट कर ले, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, देख ली कि उनके पास में, इंश्योर कर ले कि उनके पास में जितनी कैश की रिक्वायरमेंट है उतनी कैश उनके पास हो, और यहाँ पर वो अपडेट लेते रहे कि भाई एग्जैक्टली स्ट्राइक होगी या नहीं होगी एंड क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं इसके, अब वो हमें देखने के लिए मिलेगा आगे चलकर, ठीक है। यूनियन ने आईबीए के साथ में एक पहले ही मीटिंग रख ली थी, लेकिन यहाँ पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। लेट अस सी अब क्या होता है, होपफुली 5 डे वर्क वीक मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो देखते क्या होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे CIIB महापैक की, जहां पर आपको मिल रहे हैं इलेक्टिव प्लस आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी बैचेस की एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे CIIB के जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको पता ही है कि स्टार्ट हो चुके हैं और अब एंड भी होने वाले हैं, ठीक है, लास्ट डेट आ रही है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। इसके लिए आप अगर सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है हमारे महापैक्स, जहां पर आपको सभी बैचेस की एक्सेस मिल रही होती है आपके वैलिडिटी पीरियड में। तो यहाँ पर 6 मंथ की वैलिडिटी आपके लिए रहती है 3499 की, 12 मंथ की रहती है 4999 की, और 24 मंथ की वैलिडिटी आपके लिए रहती है 6999 की। मैं अगर बात करूं यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही होती है, क्लास नोट्स मिल रहे होते हैं, इसके अलावा मॉक्स एंड क्विज़ेस मिलते हैं और 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अगर आप JIIB स्टूडेंट हैं तो आप JIIB महापैक का भी फायदा उठा सकते हैं, जहां पर आपको ई बुक PDF का भी पूरा बंडल मिल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर हमारे सभी बैचेस की एक्सेस मिलती है, ठीक है, तो आप वो भी वहां पर फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए एक बारी, तो आपको चीजें दिख जाएंगी, आपको जो भी आपके सिलेक्टेड बैचेस हो वो आप परचेज कर सकते हैं। एंड मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप बिल्कुल ही न्यू एस्पिरेंट हैं तो आप JIIB महापैक का फायदा उठाओ। चलो, गोल फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोल CIIB फाउंडेशन बैच हमारा है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं और इसमें एमसीक्यूज लेवल में हम क्या करते हैं, एग्जाम लेवल के एमसीक्यूज लाइव क्लासेस में आपको सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पर आपकी 4 फैकल्टीज रहती है, मैं, भास्कर सर, अरविंद सर और आशीष सर। प्राइस कितना है इसका प्राइस है 2499। देखो, अगर आप लोगों के पास में कोई भी कमेंट्स होते हैं, कोई भी बातें डिस्कशन आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड, इस बैंक स्ट्राइक से रिलेटेड, क्या आपके व्यू पॉइंट्स हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। CIIB IABM का फाउंडेशन कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं अरविंद सर, BFM का आपको मैं पढ़ाऊंगी, BRBL आपको आशीष सर और ABFM आपको भास्कर सर पढ़ाएंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको लगता है ये स्ट्राइक होनी चाहिए तो यहाँ पर आप थम्स अप दे सकते हैं, या फिर कमेंट्स में भी जाकर आप इस बात में अपने व्यू पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, जहां पर आपके जैसे ढेरों बैंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और
अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।